अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे साहब नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंतहाई दुख के साथ मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारा ईमान क्या है, हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह के महबूब आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, दो जहानों के इमाम हैं। हाल क्या हुआ है हमारे पाकिस्तान में, जो मुल्क ही इस वजह के साथ बनाया गया है कि कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वजह से इस मुल्क को बनाया गया। और ईमान की हरारत ये है कि अगर किसी बंदे के बारे में कुछ जुमले बोल दिए जाएं तो उसको फौरी तौर पर सज़ा मिल जाए। और अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है, ये नाउज़ बिल्लाह इतना बड़ा जो लफ्ज़ है उसको रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ जोड़कर बोल दे तो 3 MPO के तहत उसको गिरफ्तार किया जाए, सिर्फ इस वजह से कि इस बंदे की वजह से शहर का अमन व अमान ख़राब ना हो जाए, चाहे सारा दीन ख़राब हो जाए। हम अपने तमाम इदारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस अमन को कायम रखा। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ अपने तमाम इदारों से और हर मुसलमान से, ख़ास व आम से, कि अगर तो कोई आम बंदा कोई गुस्ताखी करे तो उसकी तो सज़ाए मौत है। तो जिसकी ज़ुबान से नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त महफूज ना हो, सरकार के ग़ुलामों की, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की इज़्ज़त महफूज ना हो और अहले बैत अतहार उनकी इज़्ज़त जो है वो महफूज ना हो, तो आप कितनी देर खामोश रहेंगे? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। 3 MPO के तहत, जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ इस वजह के साथ के इलाके का जो अमन व अमान है वो ख़राब ना हो, चाहे सरकार की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी जाए, मुसलमानों के दिल को दुखाया जाए। मुसलमान तो पहले बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो आप मुसलमानों के दिलों को दुखाएंगे, बार बार आप टच करेंगे, मुसलमानों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करेंगे, नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को आप मजरूह करेंगे, तो किस तरीके के साथ मुसलमान जो है वो खामोशी इख्तियार कर सकता है? तमाम उलमाए किराम जितने हैं, मैं उनकी खिदमत में एक अहम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो सरकार के नाम पर खाते हैं। आपको खाना सरकार के नाम पर मिला है, तो इतना बड़ा लफ्ज़ जो रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मंसूब किया गया है, आप इस चीज़ को खामोशी के साथ बैठकर जो है वो तमाशाई बनकर नहीं देख सकते। और किन लोगों के साथ मंसूब किया गया, मसीही बरादरी के साथ उसको मंसूब करके खुद गढ़ के इस लफ्ज़ को एक पॉडकास्ट में बोला गया, तो सारी दुनिया देख रही है। आपको ये कौन लोग हैं जो उसकी हिफाजत करते? आया कि सरकार की इज्जत कुछ नहीं है? सरकार की इज्जत का कोई पूछने वाला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत को पूछेंगे, इतना बड़ा लफ्ज़ के कलेजा मुंह को आ रहा है, आपको सरकार की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, दीन की कोई परवाह नहीं है कि कल क़यामत को आका अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि तुम्हारे होते हुए, तुम्हारे जो इख्तियार थे उसके होते हुए मेरी इज्जत के साथ कोई खेल गया, नाउज़ बिल्लाह। हम तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसको बोला गया, जिस लफ्ज़ से आका अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है कि या अल्लाह दज्जाल के फितने से महफूज फरमा, उस लफ्ज़ को मेरे दो जहानों के इमाम के साथ मंसूब किया गया। क्या आका अलैहिस्सलाम के दिल पे बीत रही होगी? तो सोचिए ज़रा, अगर कोई आम इंसान ये बयान कर दे, आप उसके घर को जला देते हैं, आप उसके घर बार को जला देते हैं, उसको फंदे पर चढ़ा देते हैं। तो अगर कोई अहम बंदा कोई ऐसा काम करता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं। मैं हुकूमत वक्त से, अपने इदारों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान इस डगर में है इस वक्त, ये पहले ही आफात की जद में है, ये मुल्क पाकिस्तान पहले ही सैलाब की जद में है, ये मुल्क पाकिस्तान पहले ही मुसलमानों के खून के साथ ये क्या क्या कर रहा है।
इस मुल्क पाकिस्तान के अमन को महफूज कर लीजिए, खुदारा महफूज कर लीजिए। मुसलमानों के दिल के साथ मत खेलिए। मुसलमान बेबस तो हो सकते हैं, लेकिन किसी की आह भी है जो आपकी तरफ भी आ सकती है। इतना बड़ा जुल्म जो है वो तो ना करें। यहां तो आका अलैहिस्सलाम की दरबार अक़दस में परिंदे आवाज से नहीं बोलते, जानवर बुलंद आवाज से नहीं बोलते। आज भी रोज़ा रसूल पर कोई बुलंद आवाज से आहट पांव की नहीं आ सकती कि सरकार की गुस्ताखी न हो जाए। नऊज़ इतना बड़ा सरकार की ज़ात अक़दस के साथ लफ्ज़ को मंसूब करना और 3 MPO के तहत उसको अंदर करना, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हम अपने दिल का रोना जो है वो उम्मत मोहम्मदिया के सामने पेश करते हैं इस तरीके के साथ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे यूसुफ थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाज़ार मिस्र में बिकने के लिए आए तो किसी ने अटिया, एक माई बुढ़िया अटिया लेकर आ गई। किसी ने कहा आप तो खरीद भी नहीं सकते, तो आप कैसे आ गए? तो कहा क़यामत के दिन मैं ये चाहती हूँ, मुझे पता है मैं खरीद ना पाऊंगी यूसुफ को, लेकिन खरीदारों में अपना नाम शामिल करने के लिए हमें पता है हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, मुसलमान बेबस हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो आवाज़ उठाएगा उसको अंदर कर दिया जाए। बेबस हैं हम लोग, लेकिन हम अपना नाम शामिल करना चाहते हैं। या रसूलल्लाह, जब आपकी इज्जत की बारी आएगी तो हम खामोश ना बैठेंगे, किसी तरह हम खामोश नहीं हो सकते। जो खामोश हो गया ईमान ज़ाया हो गया। तो हज़रात उलमाए किराम से मेरी गुजारिश है, बोलिए, ये बोलने का वक्त है, अपनी ज़ुबान हिलाइए। सरकार के नाम पर आप खाते हैं, खामोश मत बैठिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौत आ जाएगी, मौत से मत घबराइए। मौत तो आनी आनी है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर इतना बड़ा हमला हो तो खामोशी मत इख्तियार करें। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के अमन को कायम व दायम फरमाए, और जितने हजरात हैं अल्लाह ताला सबको रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का पहरेदार बनाए। मैं पहरेदार होकर मरना चाहता हूँ, मैं बेगैरती की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, पहरेदार होकर मरना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।